डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा फैक्टर है पोलराइजेशन, जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ, वो कब इस्तेमाल होगा वो हम आपको बताएंगे आज के लेक्चर में। फैजान शुरू। तो हाइड्रेशन लैटिस एनर्जी में ये बातें देखी गई कि बहुत लार्जर एनायन है तो सॉल्युबिलिटी ये देखी गई कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है और स्मॉलर एनायन में इंक्रीज हो रही है। यही तो देखा गया, हाँ या ना? जल्दी बताएं, कोई बोल ही नहीं रहा है। और सॉल्युबिलिटी के कितने एग्जाम्पल मैंने करवा चुका हूं मैं, ये पहले बता दीजिए आप। 10, 12 की 13, 14, 15, 15 क्या सर? हाँ हाँ। अब देखिए इसमें जब आप एस ब्लॉक पढ़ेंगे, कार्बोनेट्स पढ़ेंगे, गौर से सुनिएगा। कि जब आप कार्बोनेट्स पढ़ेंगे, Li2CO3, आप लोग ऑर्डर बताइएगा, NO2CO3 लिखना नहीं है अभी, K2CO3, Rb2CO3। तो बताओ कार्बोनेट लार्जर एनायन है कि स्मॉलर एनायन है? लार्जर। लार्जर है सर। तो ऑब्वियसली ये मोर सोलेबल होगा। यस सर। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ऑर्डर उल्टा दिया हुआ है। तो मैं वही कल कहा था कि 90 से 95%, क्या 98% क्वेश्चन उसी पर होगा जो कल हमने बताया था। कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बाइकार्बोनेट भी। रीजन वही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है भाई, कि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट, जो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात ये भी है कि जितने कंपाउंड्स हैं यहाँ ध्यान दें, तो इसलिए मैं आज एक लॉजिक बताऊंगा कि आप 100% आंसर के लिए, अब तक जितना कल तक पढ़ा है उससे भी आपको आंसर होगा, लेकिन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल में आप फंस जाएंगे। वो भी अल्कली मेटल, नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए कार्बोनेट अल्कलाइन में एज यूजुअल ऑर्डर है, देखिए तो, अरे बोलिए ना, अल्कलाइन कार्बोनेट का, हाँ कार्बोनेट बाइक एज यूजुअल है, कुछ नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं ध्यान दीजिएगा। कंक्लूजन, पहला ये है, आप सबको मालूम है, अब कंक्लूजन लिख रहा हूं। जनरली anions are larger, अरे बोलिए ना, इन साइज। जनरली एनायन लार्जर ही तो होता है ना साइज में, अरे बोलो। हाँ सर। जी सर। हाँ, सो solubility decreases, जहां लार्जर था आपने देखा डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपने कल यही देखा आपने अब तक। सेकंड, बट इन द केस ऑफ, अब जो मैं लिखा रहा हूं उसको याद कर लेना दुआ की तरह, इसमें सब आ जाएगा, जनरल ऑर्डर भी आएगा, कुछ उल्टा जो ऑर्डर है वो भी आ जाएगा। देखो याद है फ्लोराइड आयन पढ़ चुके हो कल, ऑक्साइड आयन, 3 बातें याद रखना कंक्लूजन में, 3 बातें याद रखोगे, O2 माइनस एंड हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन एंड सल्फाइड आयन। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिखना नहीं, फर्स्ट ए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट को क्या कहा जाता है? फर्स्ट।
अल्कली मेटल, याद आया सबको? अल्कली मेटल, अरे बोलो ना। यस सर। और जब सेकंड ए लिखा जाए तो क्या समझोगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। वेरी गुड, यानी ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, वेरी गुड। इसके सामने वही रहेगा फ्लोराइड, इसके सामने वही रहेगा ऑक्साइड, इसके सामने वही रहेगा हाइड्रोक्साइड, एक बस हो जाएगा ऑक्जेलेट। अब तुम चेक कर लो, सारा आंसर इसी पर आएगा। ये जब रहे, उसके नीचे मैं लिखता हूं, जगह था solubility increases from top to bottom। अब तुम 15 एग्जाम्पल में देखो, टॉप टू बॉटम देखो सारे लोग। चलो फ्लोराइड वाला देखो तो LiF वगैरह का, LiF वाला देखो सबसे पहला एग्जांपल। इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं रूल के मुताबिक भी? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। सब लोग देखो, सब लोग देखो। ऑक्साइड में भी देखो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं रूल के मुताबिक भी? अरे बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, हाइड्रोक्साइड में भी देखो, अल्कली और अल्कला, हाँ इसका मैंने अल्कलाइन का अब तक नहीं करवाया है, ये हम बताएंगे। और अल्कलाइन में अर्थ मेटल ग्रुप सेकंड का ऑक्साइड भी देखो और हाइड्रोक्साइड भी देखो, ये सब भी करा। टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही कि नहीं? जल्दी बोलो। लेकिन वही देखो कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट ग्रुप सेकंड का देखो, ग्रुप फर्स्ट का दिया नहीं है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है कि नहीं? देखो कार्बोनेट का। हाँ, चूंकि इस लिस्ट में है नहीं। अरे बोलिए ना, बोलिए ना, हाँ या ना। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो इस पहले कल मैंने पूरा आपको बताया, हमने आपको कहा 98%, 90 से 95, 98% आपको वही कंसेप्ट से होगा। हाँ, उसी से क्वेश्चन से होगा। लेकिन जब आप अल्कली मेटल के, तुम्हारी अपनी, अरे मोहसिन क्या बात कर रहे हैं ना, अपनी अपनी क्या, मैं अपना हूँ तुम्हारा? अपनी क्या यार, क्या बात बोल रहा है मोहसिन? अपनी अपनी कर रहा है, बिहारी है क्या? इसको ये लोगों को मालूम नहीं कि अनम्यूट है, यहाँ सारे लोग घर की बात सुन रहे हैं। आज तक मेरे घर की आवाज सुनाई नहीं दी होगी, मेरी बीवी की आवाज नहीं आई होगी किसी के कानों तक। अरे बोलो, सही कह रहा हूं मैं? यस सर। ये बिहारी लोग जो है अनम्यूट करके बोलता रहता है आपस में। ओ माय गॉड, हम तो बच्चों को सख्ती से, जबकि मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं उसको सख्ती से मना किए रहता हूँ, मैं क्लास के वक्त कोई ना आए, समझा? तो अब ये लोग अनम्यूट किए रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अरे भाई क्लास में हो। यहाँ देखें सारे लोग, गौर से सुने, चलिए कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा था, पहले एकदम दिमाग को सेट करें कि एनायन लार्जर होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। अब याद रखने का तरीका, 7 एनायन है ऊपर, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। ग्रुप फर्स्ट का जब भी ये एनायन रहेगा तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, अदरवाइज डिक्रीज करेगा। ग्रुप सेकंड में 3 सेम है, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड एंड ऑक्जेलेट। इसमें हमेशा टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, अदरवाइज ग्रुप सेकंड का डिक्रीज करेगा। सारा क्वेश्चन उसी पर हुआ था कल। अरे बोलो ना। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो यार। बस हम तुम्हें कमांड हासिल करवाने के लिए ये में तुम लिखोगे ना यूजुअल ऑर्डर, सिर्फ 4 एनायन में, उसमें थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो जाता है। रूल के मुताबिक डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन अल्कली मेटल के कार्बोनेट में इंक्रीज हो रहा है। उसका रीजन भी वही है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख लो। लिथियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करो और सीजियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करो, तो सीजियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, समझा कि नहीं? तो इसीलिए आपको 100% आंसर आने के लिए ये एकदम अच्छे से पढ़ लो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जनरली एनायन लार्जर होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। तुम देख लो, सारे लोग देख लो। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, क्लोराइड में भी तुम देख लो, क्लोराइड लिस्ट में नहीं है, लेकिन बताओ क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज की, टॉप टू बॉटम क्या हुई थी? डिक्रीज की थी ना? देखो क्लोराइड का, बोलो बोलो हाँ या ना। यस सर, हाँ तो बस, यस सर। हाँ तो बस टेबल को याद कर लो अच्छे से समझ के कि एनायन लार्जर एनायन जनरली डिक्रीज करती है, लेकिन ये 7 एनायन जब भी रहेगा, यानी टोटल 8 एनायन है,
उसमें 3 कॉमन है। ग्रुप फर्स्ट के लिए जो 3 है वही ग्रुप सेकंड के लिए, उसमें टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, रूल के मुताबिक भी इंक्रीज करेगी। देखो यहाँ तक ये तक रूल के मुताबिक भी इंक्रीज करेगी, तुम देख लो 15 एग्जाम्पल में, समझा। लेकिन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और बाइसल्फाइड ऑफ ग्रुप फर्स्ट में डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन यही 4 एनायन की वजह से हमने आपको अलग से पूरा रूल ही आपको लगा दिया कि अब 100% आंसर सही होगा। इसमें भी तुम चेक कर चुके हो, इंक्रीज ही हुई है। ऑक्साइड में भी तुम चेक कर चुके हो कल, जब ये नहीं भी बताया था फिर भी तुम देखो इंक्रीज की। हाइड्रोक्साइड में भी देखो इंक्रीज की, ग्रुप सेकंड के भी हाइड्रोक्साइड में इंक्रीज की, ग्रुप सेकंड के भी ऑक्साइड में इंक्रीज की नहीं की, बोलो ना। जी सर। यस सर। तो अब कार्बोनेट का जब ऑर्डर लिखता है ना स्टूडेंट अल्कली मेटल का, तो उसमें ऑर्डर चेंज रहता है। तो याद रहेगा, फिर से सारे लोग बोलो, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड सल्फाइड ग्रुप फर्स्ट का, ऐसे याद रखना। इन 7 एनायन के ग्रुप फर्स्ट में टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, इन 7 के अलावा कोई भी एनायन रहेगा तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, ऐसे याद रखना है। ग्रुप सेकंड फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड 3 कॉमन है ऊपर नीचे। ऑक्जेलेट ग्रुप सेकंड में टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, अदरवाइज डिक्रीज करेगी। बस हो गया, अरे बोलिए ना। यस सर। अब जितना कल मैंने 15 एग्जाम्पल दिया है, आप उसको लिख लिख कर इसी तरह दोबारा उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अब देखो सारे लोग ध्यान दो, तो ये लिख लिए, ये स्लाइड लिख लिए थे, जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे ये स्लाइड लिखे थे, यस सर। ये भी लिख ली। अच्छा, इसके नीचे ये भी लिख लिए थे ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, कल हमने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया, आज क्वेश्चन भी करा दिया था। आज कुछ केसेस में चूंकि नॉर्मल ऑर्डर से डिफरेंट रहता है, उस वजह से मैंने शॉर्ट ट्रिक्स दे दिया। तीसरी बात भी कंक्लूजन में याद रखनी, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, अगर ये दे देगा तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं। गौर से सुनिएगा कि आपको इस तरह ये 3 एग्जाम्पल को याद रखना ना, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, बाइसल्फाइड के सॉरी सल्फेट, सल्फाइड ग्रुप फर्स्ट का जब रहेगा तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, अदरवाइज ग्रुप फर्स्ट की सॉल्युबिलिटी अदर आयन के केसेस में डिक्रीज करेगी। फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्जेलेट में ग्रुप सेकंड का रहेगा तो इंक्रीज करेगी, अदरवाइज ग्रुप सेकंड के हर केसेस में डिक्रीज करेगी। तीसरी बातें जो याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। और ये 3 पॉइंट को पर समझ के याद कर लीजिएगा, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में उम्मीद है कि आप डाउट नहीं रहेगा, या एक्सेप्शनल केसेस को ऐसे भी याद ही नहीं रखना है। ऑल बेरिलियम, क्या लिखा बीई का मतलब, जल्दी बोलो, बीई का मतलब बेरिलियम। सॉल्ट्स आर, देखिएगा लाइन बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज, सुबह की न्यूज है, रविश कुमार की रिपोर्ट है किसान आंदोलन से। salts are most soluble among, आगे का लाइन, among alkaline earth metal, गौर से सुनिए बहुत जबरदस्त, among alkaline earth metal, लेकिन बेरिलियम सॉल्ट है, alkaline earth metal, गौर से सुनो। सॉल्ट का मतलब सुनो, मेटल नॉन मेटल, जैसे BeF2, कल BeF2 BeF2। पहले बताओ, फ्लोराइड के केसेस में टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी ना? अरे बोलो, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी ना? जल्दी बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना। यस सर। तो अब बताओ, ये स्मॉलर है लार्जर है, लेकिन यही मोर सोलोबल होना चाहिए अगर पहले पढ़ लेते तो, लेकिन सबसे ज्यादा सोलोबल ये देना है, उसके बाद बेरिलियम फ्लोराइड को देना है। बेरिलियम सॉल्ट आर मोस्ट सोलोबल, ओ माय गॉड, अरे इसको बुक लिखता है एक्सेप्शनल, नो 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 नो, आप एक्सपेरिमेंट कर लो, ये लाइन दिमाग में रहना चाहिए कि बेरिलियम के हाँ, लेकिन BeOH2 और बी, कल तुम लिखे हो इसको, अब ये सॉल्ट नहीं है, अब इसमें रूल रहेगा, अब ये सॉल्ट नहीं है, अब बेरियम हाइड्रोक्साइड ही मोर सोल्यूबल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सॉल्ट जब मेटल नॉन मेटल है, बेरिलियम सॉल्ट हमेशा मोर सोल्यूबल होगा, हमेशा, चाहे केटाइन एनाइन का साइज का ऑर्डर कुछ भी रहे। अरे बोलो ना, या अल्लाह, बोलो भाई, सबको समझ में आया? Yes, sir. यस। इसीलिए एग्जामिनर अगर क्वेश्चन दे देता है
तुम बुक में देखोगे तो स्टूडेंट लगता है ये गलत मिस प्रिंटिंग है, बुक में आए है मिस प्रिंटिंग है। देखो 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 SrF2 पहले बताओ कैसे याद रखना। फ्लोरीन लिस्ट में है तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर दिया, होना भी चाहिए। फ्लोराइड छोटा साइज है, होना भी चाहिए इंक्रीज। लेकिन जैसे ऑर्डर बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी बताओ, तो बताओ सर ने बताया था बेरिलियम सॉल्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद यूजुअल ऑर्डर लगाना है। अरे बोलो ना बोलो ना बोलो ना, हाय हाय Yes, sir. हाय हाय। ये रूल याद रखिए ना, शॉर्ट ट्रिक्स ये सब याद रखिए, वरना स्टूडेंट अब बेरिलियम, अब देखो तुम BeCl2 में ऑलरेडी ये मोर सोलोबल था। अरे बोलो ना, ऑलरेडी ये सोलोबल है, सॉल्ट भी सोलोबल है। Yes, देखो sir. देखो 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 ना देखो ना देखो ना, बेरिलियम सॉल्ट मोर सोलोबल, ये ऑलरेडी ऐसे भी सोलोबल है, रूल के मुताबिक भी सोलोबल है। अरे बोलो बोलो बोलो, अरे हाँ या ना, या ये है, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मैंने BeCl2 का Br2 का Br2 का लिखवाया ना, फ्लोराइड वाला जानबूझ के मैंने नहीं लिखवाया था, अगर लिखवाता तो गलत हो जाता। देखिए ना, बेरिलियम का क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सब लिखवा दिया है। सब में देखो बेरिलियम वाला सॉल्ट मोर सोलोबल, रूल के मुताबिक भी मोर सोलोबल है, इस पॉइंट के मुताबिक भी मोर सोलोबल है। बोलो ना जी सर। देखो देखो ना देखो ना, सॉल्ट है ना, रूल के मुताबिक भी है सोलोबल और इस पॉइंट के मुताबिक भी। लेकिन फ्लोरीन के केसेस में स्टूडेंट फंस जाते हैं, और ऑर्डर जब इस तरह एग्जाम में किसी बुक में लिखा रहता है तो स्टूडेंट को लगता है कि बुक ने गलत लिख दिया है, मिस प्रिंटिंग है। नो मिस प्रिंटिंग, तेरे दिमाग में मिस प्रिंटिंग होगी। बेरिलियम फ्लोराइड इज मोर सोलोबल, उसके बाद हम ये लाइन लगाएंगे। कोई कहे कैसे कहे, एक्सपेरिमेंट कर ले, बेरिलियम फ्लोराइड को वाटर में डाल, बेरिलियम फ्लोराइड को डाल, देखेगा वाटर ये जल्दी से सोलोबल होगा। Did you understand everyone? Yes, बोलिए Yes, sir. बोलिए। तो बाकी सब में तुम ऐसे भी देखो, जैसे तुम देखो BeC2O4, अब बेरिलियम C2O4 ऑक्सिलेट आयन है, तुम क्या पर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होनी चाहिए, ऑब्वियसली इंक्रीज होनी चाहिए। समझा कि नहीं? तो देखो ऐसे भी रूल के मुताबिक भी ये सोलोबल है, इस पॉइंट के मुताबिक भी मोर सोलोबल है। बोलो हाँ या ना, सॉल्ट है सोलोबल। yes, sir. Did you understand? Did you understand? या Yes, sir. रूल के मुताबिक भी ये सोलोबल है। हाँ, एनी प्रॉब्लम, इसलिए याद No, sir. रखिएगा। उसी तरह आपको BeO2, तो अब ये सॉल्ट नहीं है तो इसमें, अब जब सॉल्ट नहीं है तो एज यूजुअल ऑर्डर लगेगा। अब देख लीजिए बेरिलियम, ये सॉल्ट नहीं, ये बेस है, तो ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए 10 दफा पढ़िएगा। बेरिलियम सॉल्ट आर मोस्ट सोलोबल एमंग, पूरी केमिस्ट्री में नहीं, लाइन है एमंग द अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसलिए स्टूडेंट BeCl2 Br2 में तो ऑर्डर सही रहता है, रूल के मुताबिक भी वही है। लेकिन फ्लोरीन का जैसे केस आता है तो उसमें गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें लगता है स्टूडेंट को BF2 मोर सोलोबल होना चाहिए, लेकिन BF2 मोर सोलोबल है, उसके बाद BF2 है। समझा कि नहीं? कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए सर. हाँ, Yes, उसी sir. तरह BeC2O4 में भी रूल के मुताबिक देखो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होनी चाहिए। टॉप टू बॉटम इंक्रीज देखो, ऑक्सिलेट आयन है लेकिन सबसे ज्यादा बेरिलियम है, उसके बाद है। इसका भी क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ, रुको रुको। ऑक्सिलेट आयन में भी तो एक्सेप्शनल केस के मुताबिक है, देखें टॉप टू बॉटम डिक्रीज होनी चाहिए थी। देखो अगर तुम्हारे पास BeC2O4 MgC2O4 ऑक्सिलेट आयन है, CaC2O4 SrC2O4 एंड BaC2, पहले बताओ, पहले आंख बंद करके, बेरिलियम सॉल्ट है तो पहले इसको Yes, sir. सोलोबल कर, पहले इसको सोलोबल मोर सोलोबल कर Yes, दो। sir. उसके बाद है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, तो अब टॉप टू बॉटम इंक्रीज उसके बाद होगा BaC2O4 फिर SrC2O4, इस तरह कर देना है, तो याद रखना है इस। हाँ, तो बताओ अब किसी को डाउट है तो अब पूछो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। ये है पूरा। अब हम पोलराइजेशन फैक्टर को पढ़ाने जा रहे हैं, पहले लिख लो सारे लोग। बताइए मेघना, मदीहा वगैरह सबको समझ में आया? जल्दी बताएं। Yes, sir. तो देखिए अब कैसे याद रखना है, कल तो मैंने क्वेश्चन करा दिया, तो बगैर इसके अलावा भी आपसे क्वेश्चन सारे हो गए, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन में हो सकता है फंस जाएं, इसलिए कमांड हासिल करने के लिए ये सिखाया गया। अब कंक्लूजन एकदम लास्ट में सुन लो अच्छे से कैसे पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के कॉन्सेप्ट से।
पहले तो आपकी थ्योरी बहुत मजबूत होनी चाहिए, जनरल कंसेप्ट की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, एंट्रोपी फैक्टर ज्यादा होनी चाहिए, गिब्स एनर्जी का साइन नेगेटिव होना चाहिए और द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। उसमें देखा गया कि लार्जर एनायन होता है तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, स्मॉलर एनायन है तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। लेकिन कुछ अल्कली मेटल में जैसे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का केस है तो उसमें नॉर्मल ऑर्डर के लिहाज से देखा जाए तो गलत आंसर आ रहा है। तो इसीलिए उस पर कमांड करने के लिए ये सिखा दिया गया कि जनरली एनायन जो होता है वो लार्जर होता है, तो इसीलिए टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। बट फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड का जब ग्रुप फर्स्ट का रहेगा, ये सब ग्रुप फर्स्ट, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। अदरवाइज ग्रुप फर्स्ट के केसेस में सारी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। उसी तरह फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सिलेट, ये चार केसेस के साथ अगर ग्रुप सेकंड का सॉल्ट रहेगा तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, अदरवाइज ग्रुप सेकंड के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तीसरा पॉइंट बताया गया कि बेरिलियम सॉल्ट हमेशा मोस्ट सॉल्युबल होता है अमंग द अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसमें बहुत सारे में तो सही था, लेकिन जैसे बेरिलियम BeCl2, BeBr2, BeI2 इसमें भी सॉल्ट है, उसमें रूल के मुताबिक भी बेरिलियम के सॉल्ट ज्यादा सोलुबल हैं, जो आपने कल ऑर्डर लिखा जनरल ऑर्डर के लिहाज से भी और ऐसे भी है। चलिए, लेकिन यही फ्लोराइड का ग्रुप सेकंड का दे दिया जाता है तो स्टूडेंट को लगता है कि एनायन है तो वही है। तो वही पहले तो याद रखना है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही कर रही है, लेकिन हमें सबसे कम होना चाहिए था इसका, लेकिन सबसे ज्यादा इसका फिर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि बेरिलियम के सॉल्ट मोस्ट सोलुबल होते हैं। बताइए, क्या ऐसे ही पढ़ना है? 5 मिनट में रिवीजन हो गया, जल्दी बताइए हाँ या ना। जी सर। Yes, हाँ, sir. और मैं सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, जितना कल एग्जाम्पल दिया गया और आज जो आपने सीखा है, इन सबको दोबारा रफ पेपर पर लिखिए अपने से। जैसे पूरा नहीं लिखना है, कैसे लिखना है जो मैंने आपको बताया ना, LIF लिख दीजिए और लास्ट का CSF लिखिए। अब सोच समझ, हाँ फ्लोराइड आयन था, हाँ टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। Increase. हाँ, जैसे फ्लोराइड का लिखा तो ग्रुप सेकंड का भी फ्लोराइड उसी पर लिखिए, इसमें भी इंक्रीज करेगी। लेकिन झट से समझना कि बेरिलियम के सॉल्ट मोस्ट सोलुबल है, तो पहले बेरिलियम के सॉल्ट मोस्ट सोलुबल होंगे, उसके बाद टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। यानी ग्रुप फर्स्ट कब लिखिए, ग्रुप सेकंड। उसी तरह हाइड्रोक्साइड ऐसे पढ़िए, हाइड्रोक्साइड ऑफ S ब्लॉक, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड। फिर देखिए हाइड्रोक्साइड में है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, ग्रुप फर्स्ट का भी इंक्रीज करेगी, ग्रुप सेकंड का भी इंक्रीज करेगी। उसी तरह क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ग्रुप फर्स्ट का लिखिए, ग्रुप सेकंड का लिखिए, ग्रुप थर्ड का लिखिए। कार्बोनेट ग्रुप सेकंड का लिखिए, ग्रुप फर्स्ट का लिखिए। बाइकार्बोनेट ग्रुप सेकंड का लिखिए, ग्रुप फर्स्ट का लिखिए। सल्फेट ग्रुप सेकंड, ग्रुप फर्स्ट। नाइट्रेट, और सब देखिएगा इस ब्लॉक में लिखा हुआ नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लिख लिख कर आप प्रैक्टिस कीजिए, तो सबका तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन वही कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, बाइसल्फाइड, सल्फाइड और अल्कली मेटल में आप फंस जाएंगे। तो इसीलिए आपको पूरा ओवरऑल 100% आंसर डालने के लिए ये सिखा दिया गया। क्या मैं आगे बढ़ूं? अब मैं पूरा कंफर्म आपको Yes, सिखा sir. दिया कैसे Yes, करना है। जी सर, एक स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा 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 अच्छा, ये लिख लीजिए, बैक से बैक, ये हाँ हाँ ये लिख लीजिए, ये वाला। इससे पीछे लिख लिया, ये अच्छा, एक दो क्वेश्चन के मैं इससे पीछे एग्जांपल, दिखा दीजिए सर। ये तुम कहाँ, यही है ना? अच्छा, कुछ एग्जांपल अभी नहीं किया, उसको कर लो भाई। लिख लिया ऐसे तुम रूल के मुताबिक तो लिखिए, ये तो पॉइंट लिखवा दिया, फिर भी प्रैक्टिस कर लो। लिखा मिटा, आगे बढ़ो भाई, चलो हटो। हाँ चलो, Li2CO3 है, डैश 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 CS2CO3। बताओ कैसे सोचना है। कार्बोनेट है तो सबने पढ़ाया था, कार्बोनेट जो है ग्रुप फर्स्ट की लिस्ट में है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर दिए। कोई कंफ्यूज करेगा, अरे होना चाहिए, इसको कहिए नहीं, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी इसी में शार्पली इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये है, जबकि होना चाहिए था इसको। उसी तरह LiSCO3 लास्ट में CSCO3, फिर देखेंगे हाँ भाई, बाइकार्बोनेट है लिस्ट में, बाइकार्बोनेट में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन इंक्रीज ही करेगी। जब इंक्रीज करेगी तो हम ऑर्डर इस तरह लिखेंगे। सुना सारे लोग? मैं वही कह रहा था, इस दो केसेस में आप फंस जाते, अगर कल लिखते ना तो हम लोग फंस जाते इसमें। सुना सारे लोग? अरे बोलो ना। जी सर।
हाँ Yes. हाँ इसीलिए कह रहा जा रहा है Li2SO4 लास्ट में CS2SO4। तो एकदम सुन के हाँ भाई सल्फेट भी लिस्ट में है, होना चाहिए था डिक्रीज, लेकिन लिस्ट में है कि सल्फेट और अल्कली मेटल रहेगा तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम में कोई कहे क्यों भाई, कहिए हाइड्रेशन एनर्जी, तो कहना है तो जाके लैब में प्रैक्टिस कर ले जाके जा, हाँ ऐसे बोल देना उसको। उसके बाद आप देखिए हाँ अच्छा अब बताओ LiNO3 मैं करा चुका हूँ लेकिन सतर्क रहना। CSNO क्या NO3 ग्रुप फर्स्ट के लिस्ट में है जो मैंने लिखवाया था? No, sir. लिस्ट No, में sir. नो, तो अब क्या होगा टॉप No, टू sir. बॉटम, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी, होना भी चाहिए Decrease. हाँ कि नहीं, कल लिख लिए थे तो मैं यही कह रहा था। इसी तरह सोच के कीजिएगा तो आपको पूरा अब आंसर मिल जाएगा। बस यही 2-3 एग्जाम्पल के लिए, बस 2-3 एग्जाम्पल के लिए आप का अगर क्वेश्चन कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल आ जाए तो फिर स्टूडेंट का गलत हो जाता है। इसीलिए कि आप एक्सेप्शनल के केस में भी मत पढ़ें, इस तरह पढ़ेंगे तो अब इंशाल्लाह आपसे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और तीसरी बात, ऑल बेरिलियम सॉल्ट आर मोस्ट सोलुबल, उसमें भी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में तो रूल के मुताबिक है, बस फ्लोरीन के केसेस में एकदम सतर्क रहिएगा। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। अरे बोलिए। Yes, sir. हाँ बोलिए ना भाई, आप लोग क्यों नहीं बोलते रहते हैं, बोलिए ना। सर Yes, सर sir. सर ये SO3 वाले को सल्फाइड कहते हैं, सल्फाइड कहते हैं। अरे सल्फेट कहते हैं, बिहारी है क्या? जी, सल्फेट है ये, SO3 वाले को कह रहा हूँ सर मैं। सर सल्फाइट SO3 सल्फाइट SULPHITE सल्फाइट। ओके ओके सर। या वो कंफ्यूजिंग है ना DE। हाँ ना, कोई बात नहीं है, आप अच्छे आदमी हैं, आप रिसर्च स्कॉलर है ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है। देखिए सल्फाइट, ओके जी सर। थैंक यू। चलिए अब आइए कि अब हम आपको ये सिखाएंगे कि सर आप ये पहले बता दीजिए कि पोलराइजेशन फैक्टर कैसे चेक करेंगे। कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्युबिलिटी ऑफ, लिखना टॉपिक डालिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ हेवी मेटल। हो हेवी मेटल। और हेवी मेटल जब भी बोला जाए हेवी मेटल हालाइड, तो आपको ट्रांजिशन मेटल आना चाहिए। क्या आना चाहिए बोलिए ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन को ट्रांजिशन जी सर। मेटल। अब तुम जानते हो ट्रांजिशन, और देखो पोलराइजेशन फैक्टर कब डोमिनेंट होता है, जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो। बोलो ना हाँ या ना। ओ माय गॉड। Yes, बस sir. पोलराइजिंग, हाँ बस पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। बस ये हर जगह नहीं लगाना है। हेवी ट्रांजिशन मेटल जहां पोलराइज, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा तो आप क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ हाइड्रेशन एनर्जी देखना ही नहीं है। इसमें आपको दे देगा HgF2 Hg2Cl HgCl2, आपको देगा HgBr2, आपको दे देगा HgI2। तो बस पोलराइजेशन फैक्टर देखो, आयोडाइड का पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो मोर सोलुबल ये होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत आसान है। तो फिर से बताओ, पोलराइजेशन फैक्टर सॉल्युबिलिटी पर कब लगेगा? बोलो जब पुअर शील्डिंग, हाँ सुनो एक मिनट सुनो, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट कहाँ होता है? ट्रांजिशन मेटल ही में तो होता है, डी ब्लॉक खतरनाक ग्रुप कहलाता है। अरे बोलो ना। Yes, sir. यस। एस ब्लॉक में नहीं लगना है, एस ब्लॉक के हालाइड, एस ब्लॉक के सॉल्ट में, याद रखना, दिमाग में नोट कर लो। एस ब्लॉक के सॉल्ट में, एस ब्लॉक के सॉल्ट में हाइड्रेशन लैटिस एनर्जी ही लगेगा। जैसे तुम्हें कहेगा AgF AgCl AgBr AgI, अब यहाँ पर कोवल AgI तो सिंपल कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा फ्लोराइड। फैजान रूल इसलिए पढ़ा दिया गया पहले। बोलिए, गवाही दीजिए। एनी प्रॉब्लम? यस थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ें। Yes, sir. वेरी गुड। तो ये इसलिए याद रखना है आपको कि फैजान्स रूल का एप्लीकेशन कब रहेगा, हेवी ट्रांजिशन में। फिर उसके बाद आपको दे देगा PbCl2, आपको दे देगा PbBr2, आपको दे देगा PbI2। बताइए ना, यही मोर सोलुबल होगा ना? अरे बोलिए ना। जी सर। Yes, अच्छा sir. अब बताओ, कंपटीशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आप सिखाने जा रहा हूँ। एक चीज नोट कर लेना, मैंने लेड के नाम से मुझे याद आया। कंपटीशन का ये बहुत दफा नीट समय पूछा। अभी मैं अब पढ़ाने के बाद एक सॉल्युबिलिटी रूल पढ़ाने जा रहा हूँ।
कि इस ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी के अलावा क्वेश्चंस कैसे फिर आएगा। ये आपको देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस एनसीईआरटी के अलावा लैब मैनुअल भी है। डू यू नो, लैब मैनुअल में पढ़ते हैं ना सॉल्ट एनालिसिस। हेलो एवरीवन। हाँ सर, हाँ सर। Yes, या sir. Yes, sir. और ये कंपटीशन के बच्चे सुन ले अच्छे से कान खोल के, लैब में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, और तुमको केमिस्ट्री में भी हम तुमको बताते हैं सॉल्ट एनालिसिस के कंसेप्ट हैं, जैसे जो 12th में पढ़ चुके हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट नाम सुना है? ग्रुप 15 में ब्राउन रिंग टेस्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. What is this? This is also salt analysis. आप आइए पी ब्लॉक में बोरेक्स बीड टेस्ट ग्रुप 13, वो हर चैप्टर में मिक्सअप है, स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देता है। तो सॉल्ट एनालिसिस एक अलग टॉपिक पढ़ाया जाएगा, लेकिन सॉल्ट एनालिसिस के लिए सॉल्युबिलिटी रूल जानना। जब भी हम सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाएंगे, जब तक उसका पार्ट वाइज हम पढ़ा रहे हैं, एक साथ पढ़ाएंगे तो आपको टफ लगेगा। सॉल्ट एनालिसिस पर कमांड करना है ना अगर, तो उसके लिए सबसे पहला है कि सॉल्युबिलिटी रूल याद हो। अब वो क्या है वो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहला पार्ट आज खत्म होने जा रहा है। और PbCl2 जैसे आया ना तो मेरे दिमाग में ठनक गया, खुजली होने लगी। इस पर क्वेश्चन कैसे आ चुका है मैं बता रहा हूं, ये तो एकदम दुआ की तरह याद कर लो मेरे भाई। वाटर के अंदर ये तो ऑर्डर लिखा है ना, जैसे आपको मैं कहूं कि जैसे होता है ना, टीचर से पूछा जाता है ये बैच कैसा है, तो बहुत सारे टीचर कहते हैं हाँ ये बैच अच्छा है, जनरली अच्छा है, या कुछ टीचर कहते हैं यार ये खराब बैच है, बट नेचर है खराब, बट इफ देयर इज अ मुकाबला उसमें कुछ अच्छा भी होता है। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ना। तो ये जो अब तक जो आपने लिखा है ना, मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। बाइकार्बोनेट्स का ऑर्डर आपने लिख लिया कौन ज्यादा सोलुबल है, लेकिन कोई अगर पूछे बाइकार्बोनेट ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट आर सोलुबल कैन, याद रखिए एनसीईआरटी पढ़िए ना, यकीनन मैं पेज भी बता देता हूँ, लिखा हुआ है ऑल बाइकार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप सेकंड आर इनसोलुबल वाटर में। आपने ऑर्डर लिखा है कौन ज्यादा कौन वो, लेकिन नेचर पूछा जाए कि ऑल बाइकार्बोनेट्स क्या होता है तो इनसोलुबल ऑफ ग्रुप सेकंड, ये है सॉल्युबल। ये सब ये नहीं कि एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, मैं क्यों रेफरेंस दे रहा हूं कि कंपटीशन कोई टफ चीज नहीं। अरे बाप रे बाप बहुत है। आप एनसीईआर 11th 12th में बच्चे सिर्फ रट रट के एग्जामिनेशन देते हैं, सही से नहीं पढ़ते हैं, खासकर 11th में। हम लोग भी ऑफलाइन में पढ़ाते थे, आया बच्चे परेशान करना शुरू, सर ये यूनिट टेस्ट आ रहा है, वो यूनिट टेस्ट आ रहा है, टीचर पढ़ाए आगे कि इनको सिलेबस खत्म करा के दे, समझा। तो बच्चे सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़िए आप एनसीईआरटी का, आज ही खोल के देखिए लिखा हुआ है। और यही अभी मैं ऑब्जेक्टिव दे दूंगा आपको, 4 ऑप्शन देगा, व्हिच सॉल्ट्स आर इनसोलुबल इन वाटर, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, 4 ऑप्शन दे देगा। आपने तो अभी ऑर्डर पढ़ा है, नेचर नहीं पढ़ा है। सॉल्युबिलिटी रूल फैक्ट्स आपने ऑर्डर पढ़ा कि इफ देयर इज अ मुकाबला व्हिच आर मोर सोलुबल, नेचर नहीं पढ़ा है ना। अरे बोलिए ना, मैं कुछ बोल रहा हूं, हाँ में हाथ मिलाइए। हाँ सर। यस सर। Yes. Yes, sir. यस जी सर। हाँ, मैं रेफरेंस दे रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि कोई टफ चीज पढ़ाई जा रही है। रेफरेंस दे रहा हूं, आप पढ़ें, सब कुछ है। तो देखिए ओवरऑल तीनों सॉल्ट वाटर में इनसोलुबल है। अब मैं लिखवाऊंगा अभी नॉट ओनली पीबी, मैं अभी लिखवाऊंगा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। एकदम मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा, नाग साग, क्या बोलना बोलो, नाग साग। अरे बोलना, रिपीट करना, नाग साग। हाँ यस, N for nitrate, all nitrate are soluble in water. Acetate, आपको आएगा इसमें, all acetate are soluble, कहेगा सर एनसीईआरटी में, लैब मैनुअल में है। जी का मतलब ग्रुप फर्स्ट के सॉल्ट केमिस्ट्री में याद रखो, ग्रुप फर्स्ट के तमाम सॉल्ट वाटर सोलुबल है, चाहे नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, क्रोमेट हो, ऑक्सलेट हो, सल्फाइड हो, साइनाइड हो, मैं क्या नाम बोलूं, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड हो, ग्रुप फर्स्ट के तमाम सॉल्ट ओवरऑल वाटर में सोलुबल है। हाँ, इफ देयर इज अ मुकाबला, कोई लिथियम सोडियम में मुकाबला होगा कोई, लेकिन ऑल्सो नेचर सोलुबल है।
कहते हैं ना दोनों स्टूडेंट बहुत अच्छा है, नेचर अच्छा है, बट इफ देयर इज अ मौका लो कुछ थोड़ा स्लाइटली ज्यादा अच्छा है। अरे बोलिए ना, हाय Yes, sir. अल्लाह। यस सर। हाँ, सल्फेट के सॉल्ट एकदम सोलुबल है, एक समझा कि नहीं, ए का मतलब अल्कली मेटल सोलुबल है, और जी का मतलब ग्रुप 17 के सोलुबल सॉल्ट है। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। और एक एकदम बहुत अच्छा स्टूडेंट, मैं तुम्हें ट्रिक्स दे देता हूँ, स्टूडेंट का बोलो, जल्दी बोलो, स्टूडेंट्स, Students. स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। अच्छा, जब तुम मुझसे पढ़ते हो तो नाराज रहते हो कि खुश होके पढ़ते हो, ये पहले बताओ। Sir, सर खुश बहुत होके। मजा आता है। बहुत खुश हो अरे गए। हाय 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 हाय, तुम सच झूठ बहुत बोलते हो। इसी बात। सच बोलिए। सर झूठ नहीं बोलते सर। तो देखो क्या लिख भाई, उसी पर मैं नाइन बना रहा हूँ। स्टूडेंट हैप्पीली, आए हाय, क्या बोला मैंने, स्टूडेंट हैप्पीली हैप्पीली। प्रीफर केमिस्ट्री क्लास। हाय हाय, कितना अच्छा वर्ड है, हैप्पीली यस सर। प्रीफर केमिस्ट्री क्लास। ये सब इनसोलुबल है। एस का मतलब सल्फाइड इनसोलुबल है, एच का मतलब हाइड्रोक्साइड इनसोलुबल, पी का मतलब फॉस्फेट इनसोलुबल, सी का मतलब कार्बोनेट इनसोलुबल, सी का मतलब क्रोमेट इनसोलुबल। हाय अल्लाह, बताओ स्टूडेंट हैप्पीली प्रीफर केमिस्ट्री क्लास, ये लाइन सब इनसोलुबल है। अरे बोलना। Yes, sir. यस सर। अब हम पढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी रूल, मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, 4 दे देगा, विच ऑफ द सॉल्ट आर इनसोलुबल। आप अभी तक पढ़ा ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी पढ़ा अभी तक, आप सॉलिबिलिटी, और यही सॉल्ट एनालिसिस का पहला स्टेप यही है। अगर सॉल्ट एनालिसिस पर कमांड करना चाहते हैं तो पहला यही है कि आपको सॉलिबिलिटी रूल याद हो। तो इसीलिए सॉल्ट एनालिसिस की कुछ पार्टियां, तो अब देखो वाटर में इनसोलुबल है, ये बहुत जबरदस्त है, PbCl2 PbR2 PbR2। अब देखो हॉट वाटर जैसे थोड़ा सा गर्म किया गया तो PbCl2 डिसॉल्व हो गया, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी कम है। ये बिहारी अब तक इनसोलुबल है। अब आइए बॉइलिंग वाटर, और ज्यादा बॉयल कर दिया गया, अरे बोलो ना, Yes, sir. तो सब सोलुबल हो जाता है। तो आपको ये आएगा कि लेड के कौन ऐसे सॉल्ट हैं जो हॉट वाटर में सोलुबल है, PbCl2। और इनऑर्गेनिक में ABCD टाइप क्वेश्चन देता है, जैसे ऑर्गेनिक में देता है कि ये इसके साथ रिएक्ट किया, बी बना, बी सी के साथ रिएक्ट किया तो एक गैस एस्केप आउट हुआ, और कहेगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी, 4 ऑप्शन दे देगा। इस तरह के क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में बनते हैं। तो ये एक तो ये वाला मैंने इसलिए पढ़ा दिया, और अभी तो मैं सॉलिबिलिटी रूल पढ़ाने जा रहा हूं कि ये कंपटीशन का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, PbCl2 PbBr2 PbI2। ठीक है, चलिए लिखें सारे लोग, जल्दी लिखें, ओ माय गॉड जल्दी लिखें। अब लिख मैं लिया सर। आपको, हाँ चलिए, तो चलिए 1 मिनट सुनिए सारे लोग। यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सॉलिबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। आपको मैंने जिस तरह कहा पर डे पढ़िए, कि आप इकट्ठा ना इतना है, समझा, एकदम हर दिन पढ़ते रहिए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक डालिए सॉलिबिलिटी रूल। क्या टॉपिक डालिए, जल्दी बोलिए, सॉलिबिलिटी रूल्स या फैक्ट्स। यस सर। हाँ, 6-7 पॉइंट याद रखना, याद करना बहुत आसान है। पहले मैं पॉइंट बता देता हूँ, ना याद होगा देन मैं शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा। पहले एकदम सुनो, 2 बातें पहले दिमाग में नोट कर लो सारे लोग। सॉल्ट में पहला, ये ऑल सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, सुनो अच्छे से, एंड अमोनियम आयन आर वाटर सोलुबल। पहला फैक्ट याद करो, ये केमिस्ट्री में हमेशा याद रखना। ग्रुप फर्स्ट का मतलब लिथियम सोडियम, हाँ उसमें कोई ज्यादा कम वो बात की बातें हैं, वो तो ऑर्डर हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन पहला फैक्ट सॉलिबिलिटी का याद रखो कि ग्रुप फर्स्ट और अमोनियम आयन के सॉल्ट हमेशा वाटर में सोलुबल होंगे, नेचर सो, हाँ उसमें आपस में मुकाबला ज्यादा कम वो बात की बातें हैं, लेकिन ऑल आर सोलुबल। डिड यू अंडरस्टैंड? पहला फैक्ट, यस सर। पहला फैक्ट हो गया, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट सुन लो अच्छे से, ऑल नाइट्रेट एंड एसीटेट, पहले मैं सोलुबल का बता रहा हूं, एसीटेट आर सोलुबल। सोलुबल का मतलब समझिएगा वाटर,
दूसरा फैक्ट्स याद कर लो, ऑल नाइट्रेट और एसीटेट। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। कोई हाँ इसमें एक्सेप्ट नहीं है। एक एसीटेट में कभी कभी बोल देते हैं कि भाई Ag प्लस के हैं, लेकिन स्लाइटली हम सोलोबल, स्प्रिंगली सोलोबल भी होगा तो सोलोबल ही मानेंगे। इनसोलोबल का मतलब होता है डिसॉल्व ना होना, नीचे बैठ जाना, समझा के नहीं? तो वो सब कहीं कहीं पर लिखा रहता है सिल्वर एसीटेट और स्प्रिंगली सोलोबल। भाई हम लिख रहे हैं सोलोबल का फैक्ट्स, हम इनसोलोबल की बात नहीं है, चाहे कम सोलोबल हो या ज्यादा, उससे मतलब नहीं है, सोलोबल है। ठीक है, तो ये एकदम याद रखिएगा। और एसीटेट आपको लैब मैनुअल में पढ़ना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉल्ट एनालिसिस, उसमें कैसे याद करेंगे ग्रुप रेडिकल सबको। तो 2 पॉइंट सारे लोग मिलके बोलिए। पहले केमिस्ट्री में याद रखिए ग्रुप फर्स्ट के और NH4 के तमाम से। कोई क्या है ग्रुप फर्स्ट का? जैसे मैं नाम बता रहा हूँ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सब सोलोबल हैं। अमोनियम के तमाम सॉल्ट सोलोबल है। नाइट्रेट तमाम का ग्रुप फर्स्ट हो, ग्रुप यहाँ पर नाइट्रेट एसिटेट में कुछ लिखा नहीं गया, ग्रुप फर्स्ट हो या ग्रुप सेकंड हो, सब सोलोबल है। मैं पहले एकदम सोलोबल की बात कर रहा हूं। अब आओ ऑल फ्लोराइड F-, ऑल फ्लोराइड, पहले सोलोबल की लिस्ट या घर पर पहले सोलोबल की लिस्ट याद रखना है। ऑल फ्लोराइड आर वाटर सोलोबल एक्सेप्ट, कुछ इनसोलोबल है तो वो तो याद रखना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट है Mg+2। मजे अभी है ना, अभी देखो अभी मोदी की है ना, मोदी और अमित शाह की हुकूमत है, तो ऊपर मैं पॉइंट बना देता हूँ, मजे वाली पागल सरकार, मजे वाली, अरे बोलो ना, पागल हाय सर। हाय, हाँ 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 Yes, हाँ, sir. सबको पागल बनाया हुआ, मजा भी लोग ले रहा, हंस रहा है अब Yes, पागल भी बना रहा है। तो मजे वाली पागल सरकार, देखिए पूरे लोग परेशान है इस सरकार से, मजे वाली पागल सरकार। हर्षित तुमको बुरा तो नहीं लग रहा है? सर मेरे को क्यों बुला रहा है सर, मैं तो लेफ्ट का आदमी हूँ। हाँ होना भी चाहिए, चलो बहुत अच्छे आदमी हो तुम। मजे वाली पागल सरकार ऐसा ही होना चाहिए, लेफ्टिस्ट होना चाहिए, ठीक है, सब बराबर। मजे वाली पागल सरकार, मजे वाली पागल सरकार। तो ऐसे घर पर याद रख, पहले सॉल्युबिलिटी का पहले याद कि केमिस्ट्री में कौन कौन से सॉल्ट सोलुबल होते हैं। तो पहला नाइट्रस एसिटेट और वाटर सोलुबल, फ्लोराइड और वाटर सोलुबल, एक्सेप्ट मजे वाली पागल सरकार, एक्सेप्ट मजे वाली पागल सरकार। बोलो आया सबको समझ में, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। जल्दी लिख, फैक्ट्स लिखें ऐसे, या इस पर ऑब्जेक्टिव सब दे देगा, क्या विच ऑफ द फ्लोराइड्स आर वाटर सोलुबल, ऐसे देगा। ये 4 को याद करो, ये इनसोलुबल होगा। ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक का सिलेबस एनसीईआरटी के अलावा लैब मैनुअल भी है, सुन ले सारे लोग। अरे मेघना आपको नहीं आ रहा समझ में? सर आ रहा है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। कल आप आएंगी? यस सर। निकल शायद सो जाती है ना शायद आप? नहीं सोती सर। अरे सोना नहीं है ना आपको? नहीं सोऊंगी सर। डिस्कशन क्लास में आइए, उससे और आपकी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन ही तो होता है उस दिन सिर्फ, उसके नोट्स अलग से पेजेस पर लिखिए, कि उसको भी कभी डाउट हो तो पेज को देख लिया, उसको अलग पेजेस पे लिखिए। सारे लोग लिख लिया? सारे लोग? अरे मदिया नाम के स्टूडेंट? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नेटवर्क, हमको तो आज तक नेटवर्क की प्रॉब्लम, बाय चांस कभी आवाज टकराती थी मेरी। मेरा Yes, sir. नेटवर्क अच्छा है ना, बाय चांस ही होता है। और लोग जो कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम, अरे भाई क्यों हो रहा है भाई? यहाँ देखें, आगे बढ़े, जल्दी बताओ भाई, यहाँ तक लिख लिया? अरे बताओ ना अमन, अनीस। यस सर, लिख लिया। थैंक यू। तो पहला पार्ट खत्म हो रहा है इस फ्राइडे, कल 10:30 बजे क्लास होगी, 10:30 AM। सुना आपको? मीटिंग आईडी यही रहेगी। यस सर। हाँ और शनिचर वाले के सर आप बोले थे अनाउंस कर देंगे। हाँ, जोर से बोलिए। शनिचर वाली क्लास का आप बोले थे अनाउंस कर देंगे सर। अब नीचे वाली सैटरडे को एक्स्ट्रा, यस सर। हाँ सैटरडे को है, 10:30 बजे है। हाँ उसका मीटिंग आईडी थोड़ा अलग होगा, वो बता दिया जाएगा सबको। सर आपने संडे में कहा था सैटरडे की जगह। सैटरडे का था सर आपने, सैटरडे का था। हाँ तुम नशे में मोहसिन, रात में अरे दवा सर। खाता है क्या? नहीं नहीं भाई, सैटरडे का था। चलो कोई बात नहीं, अगर सुन लियो कोई बात नहीं, सैटरडे को ही होगी, लगा संडे छुट्टी रहेगी। ओके
अब समझ में आया Yes, मोहसिन sir. जी? चलिए, जी सर। हाँ चलो कोई बात नहीं है, होता रहता है बड़े बड़े शहरों में। चलो फ्लोराइड का मामला खत्म। अब देखो ऑल क्लोराइड, बोरोमाइड, आयोडाइड। पहले एकदम देखो, इसको डायरेक्ट भी याद रखो, बेकार शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएगा, कोई ऐसा टफ लाइन नहीं है। आर वाटर सोलोबल, ये भी बात अभी सब सोलोबल बात, इन सोलोबल वाला अलग से पढ़ाएंगे। एक साथ पहले सोलोबल, एक्सेप्ट Ag प्लस Cu प्लस Hg2 प्लस एंड Pb प्लस 2। देखो अभी बताया था ना Pb के Cl Br Ri। अरे बोलो ना, हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ तो याद कर सकते हो। आज क्यों हो गए पागल, ऐसे कोई बात नहीं है ना, भी ट्रिक्स याद रहे, डायरेक्ट याद रखना है। इसके सॉल्ट हमेशा इंसोल्यूट। देखो हाइड्रोजन का मामला खत्म। कोई भी कहे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वाटर सोलुबल है एक्सेप्ट Ag प्लस Cu प्लस Ag2 प्लस Pb प्लस 2। क्लोराइड में चूंकि पोलराइजेबिलिटी कम होती है तो ऑल फ्लोराइड आर सोलुबल एक्सेप्ट मजे वाली पागल सरकार। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। तो बताओ हाइड्रोजन का मामला सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो Yes, एवरीवन। sir. यस सर, यस सर। Yes. About all sulfate are water soluble. Soluble में यही लास्ट केस है soluble में, समझा कि नहीं? All sulfate are water soluble except, अच्छा बाराती समझते हो? बाराती जी सर। शादी जब होती है तो शादी में बाराती Yes, जब sir. जाता है Yes, ना sir. तो कभी कभी पागल हो जाओ, लगता है वो पहली दफा खाया है। लड़की वालों से बड़ा लड़ाई करता है, ये लाओ। उस दिन घमंड में बहुत रहता बारात, ऐसे बैठ जाएगा, अरे पानी लाओ, अरे और डालो। यानी उस दिन अजीब, बारातियों के अंदर अजीब फेनामेना होने लगती हैं, होती हैं कि नहीं? जल्दी बताओ भाई। Yes, sir. अरे हर्षित भाई बताइए ना, होता है ना आपकी तरफ? हाँ, उस दिन अजीब घमंड में रहते हैं बाराती। तो ऑल सल्फेट्स आर एक्सेप्ट, वही है, हो गए सारे बाराती पागल। उस दिन अजब हो जाता है, पागल हो जाता है सब। पागल नहीं सर, नशे में रहते हैं वे। हाँ तो वही ना, पागल नशे में कौन रहता है? पागल ही ना रहता। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, वही ना हाँ तो भाई एक ही चीज हुई है, हो गए सारे बाराती पागल, हो गए सारे बाराती पागल। अरे बोलो ना। जी सर, जी सर। हो गए सारे बाराती पागल। एनी प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. अच्छा ऊपर से तो देखो Ag प्लस तो तुम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो। देखो AgCl प्रिसिपिटेट बनाता है, AgBr भी है, ये तो तुम लोग 9th 10th से भी पढ़ते आ रहे हो कि AgCl वाटर में सोलुबल नहीं होता, प्रिसिपिटेट बनाता है। याद है ना सबको? 9th 10th में हाँ पढ़े सर। होगे। हाँ Yes. तो ये था, गौर से सुनो, सोलेबल है। इस सॉल्ट के अलावा कोई सॉल्ट सोलेबल, ये याद रख लो सारे लोग। कार्बोनेट, हाँ ये सब सोलेबल हैं। अब हम इनसोल्युबल का बात कर रहे हैं। तो पहले बताओ, तो इसी को तुम एक साथ अगर याद करोगे ना, मिटा दो, जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. जी सर। इसको हाँ सॉल्युबिलिटी का शॉर्ट ट्रिक्स याद रखोगे तो वही है कि तुम्हें कभी भूल जाओ। हाँ एक्सेप्ट वाला तो तुम्हें याद रखना ही है। नाग और साग, ये नाग और साग वाला जो है ना, ये आर सोल्युबल है। एक्सेप्ट कुछ को छोड़कर, वो तो मैंने आपको लिस्ट बना ही दिया है, समझा? नाग साग आर सोल्युबल इन वाटर। तो बताओ एन फॉर, बताओ सारे लोग, एन फॉर नाइट्रेट। नाइट्रेट। तो देखो Nitrate. नाइट्रेट वाटर सोल्युबल है। ए फॉर एसीटेट, देखो वाटर सोल्युबल है। Yes, sir. हाँ जी फॉर तुम्हारे ऊपर है, या तो ग्रुप फर्स्ट कह दो या ग्रुप 17 कह दो, दो ही ग्रुप आया है ना। ग्रुप फर्स्ट Yes, के sir. सॉल्ट हमेशा क्या होते हैं? सोल्युबल। अरे बोलो ना, ग्रुप फर्स्ट के सॉल्ट हमेशा सोल्युबल होते हैं। Yes, sir. सल्फेट हमेशा सोल्युबल होते हैं। हाँ और ए का मतलब क्या बोलोगे?
अमोनियम। अल्कली मेटल। हाँ Alkali अमोनियम metal। हाँ नहीं नहीं अल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट हो गया। हाँ हाँ। अल्कली हाँ हाँ अमोनियम आयन। हाँ अमोनियम आयन बोलोगे, अमोनियम NH4 प्लस, वेरी गुड। अमोनियम आयन के सॉल्ट सोलुबल, G फॉर ग्रुप 17, ठीक है। तो ये नाक साग जितने हैं, हाँ कुछ को छोड़कर, वो तो मैंने आपको अलग से, यानी कभी होता है ना कौन सोलुबल है तो याद रखना नाक साग, कुछ को छोड़कर है तो वो तो आपको Yes, मैंने sir. लिखवा दिया है। नाइट्रेट में कोई एक्सेप्ट नहीं है, एसीटेट में कोई एक्सेप्ट नहीं है, अल्कली मेटल में कोई एक्सेप्ट नहीं है, NH4 प्लस में कोई एक्सेप्ट नहीं है। हाँ हाइलाइट में है, फ्लोराइड में मजे वाली पागल सरकार इनसोलेबल है, क्लोराइड ब्रोमाइड में आज क्यों हो गए पागल, वो इनसोलेबल है, सल्फेट में क्यों हो गए सारे बाराती पागल। बस यही 3-4 एकदम आप 5 दफा पढ़ोगे अपने आप याद हो जाए, कोई टफ चीज नहीं बताई जा रही है आपको। ये समझो Yes, sir. अपने आप में इसी पर ऑब्जेक्टिव बना देगा कि विच सॉल्ट आर इनसोलेबल, ऑर्डर ना पूछ के इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ अब आओ इनसोलेबल के रूल, ये तो हो गया। अब इनसोलेबल कौन कौन है? इनसोलेबल सॉल्ट, इसलिए अलग अलग करके याद करोगे ना तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। और लिख लिख कर देखो, इनऑर्गेनिक लिख लिख कर है, मैं हमेशा आपको बताया हूँ इनऑर्गेनिक लिख लिख कर है। अच्छा लास्ट स्लाइड जल्दी करें, ये स्लाइड तौहीद भाई बताइए। ग्रुप फर्स्ट है, इसको अल्कली भी लिख सकते हैं आप लोग। हाँ सॉल्युबिलिटी का ये फैक्ट्स एकदम याद कर लीजिए कि भाई ग्रुप फर्स्ट और अमोनियम के सॉल्ट हमेशा सोल्युबल होते हैं, नाइट्रेट्स हमेशा सोल्युबल, एसीटेट हमेशा सोल्युबल, ये 4 में कोई एक्सेप्ट नहीं है। सल्फेट सोल्युबल एक्सेप्ट सारे बाराती पागल हो गए, सारे बाराती पागल। फ्लोराइड सारे सोल्युबल होते हैं एक्सेप्ट मजे वाली पागल। फ्लोराइड में आप हमेशा मोदी को याद कर लीजिएगा और सल्फेट में बाराती को याद कर लीजिएगा, समझा कि नहीं। उसके अलावा आपको क्या था, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में ऐसे भी आपको मालूम है आज क्यों हो गए पागल। Ag Yes, ऐसे sir. याद रखिएगा, Ag के सॉल्ट तो हमेशा इनसोल्युबल प्रिसिपिटेट बनाते हैं। अब लेड के तो ऐसे भी मैंने पहले पढ़ा दिया, तो 2 ऐसे ही याद हो गया, क्यों और Hg2 प्लस याद रखना है बस। Yes, sir. हाँ तो आप ठीक से पढ़िएगा तो बहुत आसान होगा। खैर इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, सारे लोग समझे। एक लाइन में पहले देखो अच्छे से, ऑल कार्बोनेट सल्फाइड, अच्छा मैं नाम भी लिख देता हूं वरना सल्फाइड, हर्षित भाई को डाउट रहता है इसमें। फॉस्फेट, ये सब आपको लैब मैनुअल, कार्बोनेट का तो आपको खुद एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, समझा कि, लेकिन ये सब लैब मैनुअल में भी होगा। और ऑक्सिलेट, समझा कि नहीं, यस सर। ऑक्सिलेट और क्रोमेट आर वाटर, ये इसके सॉल्ट एकदम वाटर इनसोल्युबल है। लेकिन जानते हो एक्सेप्ट वाला तो अपने याद रख सकते हो, एक्सेप्ट NH4 प्लस उसके सॉल्ट हमेशा सोल्युबल है। बोलो ठोको तारी, अरे बोलो ना, इसीलिए पहला पॉइंट इसलिए मैंने लिखा दिया, अरे बोलो ना, तुम क्यों नहीं बोलते हो, बोलो ना। Yes. sir। एक्सेप्ट sir. हाँ ग्रुप फर्स्ट, ये एकदम ये तो सोल्युबल होगा ही, इसलिए पहला हमेशा याद रखना है, अल्कली और अमोनियम के सॉल्ट हमेशा सोल्युबल। अब यहाँ पर कह रहा है कोई कहेगा कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल क्या है, हमेशा सोल्युबल है। सल्फाइड ऑफ अल्कली मेटल हमेशा सोल्युबल है। इनको छोड़कर तमाम इनसोल्युबल, तो नेचर इनसोल्युबल ही ना होगा। अरे बोलो ना, ये इनसोल्युबल कुछ को छोड़कर, अरे बोलो ना, नेचर तो इनसोल्युबल ही होगा ना। और सोल्युबल कौन होगा उसको याद रखना आसान है, क्योंकि आप पहला लाइन ये पढ़ लिया है, पहले माइंड मेकअप कर लें कि ऑल सॉल्ट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप्स आर वाटर सोल्युबल। अरे बोलो ना हाँ या ना। यस सर। Yes, sir। हाँ अब कोई टफ नहीं है। अब कोई कहेगा कि जैसे मैं आपको ऑब्जेक्टिव दे दूंगा कि भाई बताओ कौन इसमें इनसोल्युबल है, ये दे देगा, Li2CO3 दे देगा, LiNO3 दे देगा, और आपको दे देगा आपको Na2CO3, कहेगा बताओ कौन इनसोल्युबल है, टिक मारो कौन इनसोल्युबल है इसमें, जल्दी बताओ कौन इनसोल्युबल है इसमें, इनसोल्युबल कौन है रे, टिक मारो ना। बोल भी नहीं रहा है। अब देखिए कौन इनसोल्युबल है इसमें, अब सब चारों सर।
चारों इंसोल्युबल है रे गधा। ये कार्बोनेट अल्कली में क्या Nitrate. सोल्युबल है रे? यस सर यस सर जाहिल इंसान। ग्रुप फर्स्ट और अमोनियम के सॉल्ट हमेशा सोल्युबल है। कार्बोनेट ग्रुप, Yes, अरे sir. कार्बोनेट इनसोल्युबल है, यहाँ लिख दिया गया ना इनसोल्युबल है, फिर भी आंसर नहीं दे पा रहा, सब चुप्पा है क्या रे? अरे इनसोल्युबल सॉल्ट में सब इनसोल्युबल होगा, लेकिन दो को छोड़कर सब इनसोल्युबल है। अरे बोलो ना हाँ या ना? यस सर। यस सर अरे मेघना, आपने आंसर क्यों नहीं दिया? मेघना समझ में आया? सर पहले ये याद कर लें कि ग्रुप फर्स्ट एंड अमोनियम के सॉल्ट हमेशा सोल्युबल होते हैं। ये सोलबिलिटी फैक्ट्स है, याद कर लें। इनसोल्युबल भी कहीं पर लिखाया जाएगा तो वो सब इनसोल्युबल होगा, ये दोनों कभी इनसोल्युबल नहीं होगा इसके सॉल्ट। बताओ इनसोल्युबल का पहला फैक्ट सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर देखो इसमें पांच सॉल्ट का तुम सोल्युबिलिटी इनसोल्युबिलिटी पढ़ लिए। प्लीज ये दिमाग में रखो यार, कहाँ हो तुम लोग? आया सबको समझ में कि नहीं आया? यस सर Yes, sir. अब देखो एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट ऑफ अल्कलाइन आर इनसोल्युबल। हाँ मुकाबला होगा तो कोई ज्यादा कम होगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन नेचर इनसोल्युबल है। बताओ हाँ या ना, सारे लोग समझ गए? यस सर। Yes, सर sir. यस सर हाँ इसका सेकंड पॉइंट, सल्फाइड और साइनाइड आर वाटर इनसोल्युबल एक्सेप्ट, बोलो जल्दी बोलो, एक्सेप्ट जल्दी बोलो। ग्रुप 1 एंड NH4+। और सब क्यों नहीं बोल रहा? अरे मुंह में आवाज नहीं, ये मेघना आर वाटर इनसोल्युबल एक्सेप्ट बोलो। ग्रुप 1 एंड अमोनियम हाँ आयन। तो ग्रुप 1 तो इनसोल्युबल होगा ही, NH4+। अब इसमें एक और ऐड कर देना है, सेकंड भी। सेकंड ग्रुप सेकंड के भी सल्फाइड सोल्युबल होते हैं। समझा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बस दो तो हमेशा ही होगा, क्लियर है? दो तो हमेशा हो, तो ये तीनों क्या है? सोल्युबल कहलाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ Yes, sir. ये सब याद रखो, दो तो हमेशा सोल्युबल होगा। जो इनसोल्युबल सॉल्ट भी रहेगा ना, सोल्युबल वाला तो छोड़ ही दो, जो इनसोल्युबल भी रहेगा तो उसमें दो तो हमेशा सोल्युबल। इतना आसान पॉइंट फिर भी तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात यार तुम लोग? हद आ रही है सर। अरे कहाँ आ रही है यार? सेकंड हाँ, एक एक्स्ट्रा कभी कभी किसी में लिखा रहता है, HgCN2 भी याद कर सकते हो, बाकी सब है। चलो अब आओ आगे, ये लिख लिए, जल्दी बोलो हाँ या ना। जी सर। अब आओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑक्साइड, वो इस ब्लॉक में, ऑल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ये सब इनसोल्युबल कहलाता है, एक्सेप्ट बोलो। अब देखो फिर चुप है यार, बोलो ना वाटर इनसोल्युबल एक्सेप्ट। ग्रुप 1 एंड हाँ तो बताओ, इसलिए याद करना आसान है कि नहीं इनसोल्युबल को? जी, एक्सेप्ट फर्स्ट ए NH4+ एंड भारत सरकार। ये भारत सरकार, हाँ, यानी ग्रुप फर्स्ट में ग्रुप सेकंड के कुछ एलिमेंट। समझा कि नहीं? दिमाग भी लगाओ, BeO जब पढ़ते हो तो BeO से सोल्युबिलिटी BaO की ज्यादा होती है, इसलिए कहा गया। खैर चलिए, ऑल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और वाटर इनसोल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट ए NH4+ एंड भारत सरकार। ये तीन को याद कर लोगे, भारत सरकार। यस सर हाँ भारत, तीन याद करना आसान है, कोई टफ नहीं है। तो ये सॉल्युबिलिटी रूल आपको याद होनी चाहिए, भारत सरकार। ऑल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्स इनसोल्युबल का हो गया, क्या हो गया? कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फाइड, ऑक्सलेट, क्रोमेट और वाटर। कैल्शियम आयन लिखा है वहाँ पे। हाँ Ca+2, भारत सरकार, सरकार Ca+2। बोलिए आया सबको समझ में हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. फिर से बताओ, वाटर इनसोल्युबल कौन कौन है? कार्बोनेट, सारे लोग बताओ, कार्बोनेट वाटर इनसोल्युबल है, जल्दी बोलो हाँ या ना। कार्बोनेट है, Yes, sir.
ठीक, एक्सेप्ट Yes, अभी, sir. हाँ अभी एक्सेप्ट की बात नहीं करूंगा, कोई नेचर पूछे, कार्बोनेट वाटर इनसोल्यूबल। सल्फाइड बताओ, सल्फाइड क्या है? सल्फाइड सल्फाइड वाटर वाटर इनसोल्यूबल, insoluble. क्योंकि नाक साग है, नाक साग तो है नहीं। हाँ, इसमें जो मैं आपको पॉइंट लिखवाऊंगा तो उसमें तमाम सॉल्ट नहीं आएंगे, लेकिन कुछ स्पेशल सॉल्ट आएंगे, तो कम से कम उस लाइन को भी तुम याद कर सकते हो। तो ये है इनसोल्युबल सॉल्ट का रूल, कि आपको याद रखना है, एक तो 5 आयन, इसी में 6 कितना हो गया, 5 इसी में हो गया, 2 इसमें हो गया, 7 2 9, ये 9 के जो सॉल्ट होते हैं यही काफी है आपको पढ़ने के लिए, सॉल्ट एनालिसिस वगैरह के लिए भी। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना, जल्दी बताए। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, इसको तुम याद कर सकते हो, लेकिन उसमें पूरे सॉल्ट नहीं आएंगे, लेकिन चलो कुछ तो याद हो जाएगा। जो मैंने आपको अभी सिखाया था शॉर्ट ट्रिक्स, वो ये याद कर, जैसे सॉल्युबल का रूल है नाग साग, एक्सेप्ट तो आपको याद रखना पड़ेगा, नाग साग एक्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी कौन है, तो नाग साग सॉल्युबल होता है, नाइट्रेट सॉल्युबल होता है, एसीटेट सॉल्युबल होता है, ग्रुप फर्स्ट के सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, NH4 के सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, ग्रुप 17 सॉल्युबल होते हैं, एंड सल्फेट सॉल्युबल होते हैं। हो गया क्या याद? हाँ, एक्सेप्ट को 3 में एक्सेप्ट याद रखना, सल्फेट बारात के नाम से सारे बाराती हो गए, सारे बाराती पागल, समझा कि नहीं? फ्लोराइड में आपको याद रखना है, मजे वाली पागल सरकार, फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में ऐसे भी याद रखना, आज क्यों हो गया पागल, तो Ag+, Pb+2 C+2 Za2+, हो गया, याद हो गया। इनसोल्युबल में आपको याद रखना कार्बोनेट, सल्फाइड एंड क्या कहते हैं, फॉस्फेट, क्रोमेट, ऑक्सलेट, समझा? सल्फाइड भी इनसोल्युबल कहलाता है, साइनाइड भी इनसोल्युबल कहलाता है, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड। साइनाइड का ना भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिख दिया कि ये लैब मैनुअल में है, लेकिन आप गौर से सुने अच्छे से सारे लोग, इसका शॉर्ट ट्रिक्स में पूरे आयंस नहीं आएंगे, लेकिन कुछ भी जो भी आएंगे कम से कम उससे तो कुछ याद हो जाएगा आपको। जो मैंने आपको लाइन लिखा था, स्टूडेंट्स Happily प्रीफर्ड, बताओ, केमिस्ट्री क्लास। chemistry class. केमिस्ट्री हाँ, क्लास। ये लाइन याद रखने का तरीका है, इसमें इम्पोर्टेंट सब आ जाएगा। मसला ये है ना, इसका मतलब हुआ सल्फाइड। क्या मतलब हुआ इसका, बताओ, सल्फाइड। तो सारे लोग मिलकर बोलो फिर से, सल्फाइड के सॉल्ट वाटर सोल्युबल है कि इनसोल्युबल कहलाएगा, जल्दी बोलो। Insoluble. हाँ हाँ, कुछ को छोड़ के वो आपको याद, कुछ को क्या आपको फर्स्ट NH4+ तो जुबानी याद है, हैप्पीली का H, हाइड्रोक्साइड, मशहूर इसमें याद हो जाएगा आपको, हाइड्रोक्साइड जो सबसे मशहूर सब है ना, वो इसमें याद हो जाएगा, हैप्पीली। तो फिर से बताओ, हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट क्या, वाटर सॉल्युबल कि वाटर इनसॉल्युबल? Water insoluble. Insoluble. हाँ, 2 के सॉल्ट तो हमेशा सोल्युबल होंगे, फर्स्ट यानी अमोनियम, प्रीफर्ड में हाँ तो ये हो जाएगा फॉस्फेट, Phos- हाँ फॉस्फेट, CO4 3-, एक्सेप्ट आपको बता दिया गया है। केमिस्ट्री में आपके ऊपर है कार्बोनेट, ये बहुत ही मशहूर है, ये तो खुद NCERT ने लिखा है, तो कार्बोनेट है ना, ये सब मशहूर सब याद हो गया आपको कि कार्बोनेट के सॉल्ट वाटर इनसोल्युबल हैं एक्सेप्ट फर्स्ट ए NH4+ को छोड़कर। सी का जो यहाँ पर है क्रोमेट है, हमने टोटल 9 लिखा है इसमें, देखिए 9 आपने लिखा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से आपको मशहूर वाला सब आ गया, 1 2 3 4 5 5 हो गया, 4 हो गया। 5, हाँ 4, वो तो आपको उस तरफ याद कर ही लेना है। ये मैंने क्या, कभी भूल जाए तो कम से कम ये 5 याद होनी चाहिए कि इनसोल्युबल कहलाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। Yes, sir. आप खुद याद रखे ना, अब मैंने याद है ना आयनाइजेशन एनर्जी 3D की जो समझाया था, तो जब आपको मैंने 5 सिखा दिया तो 4 याद करना भी आसान हो गया था। Yes, sir. बोलिए, तो आप ब्रेक कर करके पढ़िए, मेरी बात समझ रहे हैं ना, ब्रेक कर करके पढ़िए कि Yes, sir. 3D का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर डायरेक्ट याद करना मुश्किल था, तो पहले मैंने इसीलिए कि स्टूडेंट को टफ ना लगे, तो हर टीचर के पढ़ाने का तरीका होता है, तो वो मैंने आपको क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज और वेनाडियम का आपको सिखाया कि ये स्कैंडियम टाइटेनियम का तो हमेशा कम होगा ही, ये दोनों तो ऐसे ही छांट दीजिए, चाहे Yes, sir. फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तो दोनों का लास्ट में ही आएगा। तो जब इस पर कमांड कर लिया तो बाकी 4 को फिर ये कमांड करना आसान हो जाता है। तो उसी तरह ये 5 के सॉल्ट इनसोल्युबल हैं। अब इसमें आपको बच गए कौन, ऑक्सलेट बच गए, साइनाइड बच गए,
और सल्फाइट बच गए, 3 हो गया, और एक कौन बचा? ऑक्जेलेट बच गए, बस। ऑक्जेलेट। हाँ, ये 4 हो गया। लेकिन कम से कम मेन मशहूर सब तो याद हो गया आपको। स्टूडेंट हैप्पीली प्रीफर्ड केमिस्ट्री क्लास, क्रोमेट, ये सब वाटर इनसोल्युबल है, एक्सेप्ट तो आपको 2 तो सब में रहेगा। देखो सब में कॉमन क्या है? सोल्युबल फर्स्ट है NH4, फर्स्ट है NH4, फर्स्ट है NH4, फर्स्ट है NH4, फर्स्ट है NH4। अब इन तीनों में सिर्फ फर्स्ट NH4 होगा। हाइड्रोक्साइड में आपको बता दिया गया फर्स्ट NH4 एंड भारत सरकार। समझा कि नहीं? अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। हाँ, इसमें ऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट था, तो ऑक्साइड वाला कहीं पर लग नहीं रहा, इसलिए ये याद रखिएगा। स्टूडेंट हैप्पीली प्रीफर्ड केमिस्ट्री क्लास, और नाग साग वाटर सोल्युबल है। तो ये सोल्युबिलिटी फैक्ट्स हुआ। इसमें कैसा भी क्वेश्चन दे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर इनसोल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोल्युबल, तो आप डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलिए लिख लिया आपने, तो बताइए। यस सर। यस सर। तो ये पहला पार्ट खत्म। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? केमिकल बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का बहुत सारे पॉइंट्स सब पढ़ा। ऑक्सी एसिड पढ़ा, 2 सेंट्रल एटम का कैसे करना, ऑड इवन का क्या चक्कर है, और आपने पॉलीमेरिक फॉर्म का भी पढ़ लिया। समझा कि नहीं कि कैसे होगा? हाँ, साइक्लिक जिसको कहते हैं। उसके बाद आपने फजांस रूल पढ़ लिया, उसके एप्लीकेशन को पढ़ लिया, सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया, और सॉल्युबिलिटी फैजान में सब आ गया ना, फैजान में सब आ गया, फैजान के एप्लीकेशन सब पढ़ लिया। ये पहला पार्ट हुआ। तो हम इस कल वाले के नेक्स्ट फ्राइडे में यही पहले पार्ट की प्रैक्टिस दोबारा करवाएंगे। अब आपको तोड़ के पढ़ना। अब सेकंड पार्ट बहुत आसान सा होगा। इसमें हमने आपको पूरा सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट एनालिसिस को अगर मजबूत करना है तो टीचर का साथ दो। ये वाला सॉल्युबिलिटी फैक्ट सब याद कर लोगे ना, तो फिर उस तरह पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। चलो ये हो गया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब आइए, सेकंड पार्ट केमिस्ट्री में है कि बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। तो आयनिक बॉन्ड बहुत कम पढ़ना है। बॉन्डिंग इस वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में 2 चीज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, थर्ड पार्ट फिर बड़ा होगा। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये सब बचा खुचा टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको। इसमें 2 थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो आप सब लोग जानते हैं, बहुत आसान पार्ट है ये। सर केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया ना? हाँ, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब सेकंड पार्ट हम फर्स्ट एकदम इसी तरह तोड़ के पढ़िए, और इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस इंशाल्लाह। डाउट भी हो सकता है आपको, कोई चीज ना समझ में आई हो, तो नेक्स्ट फ्राइडे वाली क्लास में हम केमिकल बॉन्ड का प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, हमें इस हफ्ते पीरियोडिक टेबल की प्रैक्टिस करा देनी है, चाहे मुझे एक आध क्लास और अगले इस वीक में एक्स्ट्रा लेना पड़े, वो अलग है। लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे से हमें केमिकल बॉन्ड किसी भी हालत में फर्स्ट पार्ट का रिवीजन कराना है। चाहे हमें कल वाले में 9 भी खत्म हो पाए, तो इंशाल्लाह एक आध क्लास एक्स्ट्रा हम इस वीक में पीरियोडिक का एक और ले लेंगे कि पूरा और अच्छे से आ जाए। वो हम करते रहेंगे, वो आप घबराइए मत, बस आप घर पर मेहनत करते रहिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ओके। हाँ, उसमें आपको जो ना समझ में उस पर रेड निशान लगाइए, वो पहले थ्योरी में आप पूछ लीजिएगा, बाकी मैं क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो इतना जबरदस्त कंसेप्ट है कि आपको बहुत मजा आएगा, और इसमें तो हर साल जी मेंस, एडवांस, नीट में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। केमिकल बॉन्ड में जो कोई पूछा जाए कि कौन ऐसा टॉपिक जिसमें क्वेश्चन रहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में रहते ही रहते हैं। ये क्या, चलिए ये 2 थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग तीसरा पार्ट हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो इसलिए तोड़ के पढ़ा रहा हूं कि आपको भी इस घर पर इस पर पढ़ने में आसानी हो। चलिए लिख लिया सारे लोग, तो बताइए। यस सर। लिख लिया सर। हाँ, अब इसमें बहुत आसान पॉइंट सब है, जल्दी 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 देखिए। बस 2 मिनट में पहले समझा देता हूं कि वीबीटी आने से पहले, लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए।
वीबीटी आने से पहले सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो उससे पहले आपने कोवैलेंट बॉन्ड का एक थ्योरी पढ़ा, लुईस कॉन्सेप्ट, कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन लुईस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी लिमिटेशंस थी, तो हमें किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है। तो नीचे टॉपिक डालिए, वीबीटी से पहले लिमिटेशन ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल, समझा? क्योंकि इस पर भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट डालिए, समझा? कि लुईस ऑक्टेट के जो लिमिटेशन सब हैं वो आपको आना चाहिए, कि वीबीटी की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको आना चाहिए। अच्छा, वीबीटी का लुईस कॉन्सेप्ट में शेयरिंग बना, लेकिन क्या इससे बॉन्ड के स्ट्रेंथ का पता चला? नहीं। अरे बोलो ना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, सिंगल है, क्या है, ये सब नहीं पता चला। तो वही है, पहला पॉइंट डालिए इसमें, इट डज नॉट, ये सब पूछता है क्योंकि हमें कंपटीशन में कोई भी चीज हल्के में नहीं लेनी है, एक एक चीज आपको थ्योरी बेस्ड आनी चाहिए। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें स्टेबिलिटी की बातें नहीं की, है ना। एनर्जी रिलीज का तो मॉडर्न कंसेप्ट था, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन, कुछ नहीं बताया। जल्दी जल्दी, समझा कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। मतलब ब्रैकेट में कि इट इज साइलेंट, समझा कि नहीं, अबाउट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरा है शेप ज्योमेट्री, आपने सिर्फ ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर का। कार्बन डाइऑक्साइड का शेप लीनियर है, क्या है, वो आपने नहीं किया। तो ये भी लिखिए, इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। हाँ, ये ज्योमेट्री क्या होगी ये सब नहीं बताया। आगे बढ़ें। यस सर। देखिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे थे जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट था, फिर भी वो स्टेबल थे। तो ये भी लिख लेना है, द इनकम्प्लीट, ये भी लिमिटेशन है, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, एग्जिस्ट था लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। दूसरा है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया, बहुत सारे मॉलिक्यूल का। हाँ, मैं ऑड इलेक्ट्रॉन का भी अलग से आपको क्लास लूंगा, और चूंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर मालूम हो जाएगा तो और ड्रॉ करना आसान होगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन का अलग से टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन में ही आएगा। और पांचवा एप्लीकेशन है एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड ऑक्टेट का मतलब बोलो पीरियड था जिसमें 8 से ज्यादा था, उसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। सुना सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। चलिए, अब आइए, वायलेंस लिख लिया था, जल्दी बोलिए हाँ या ना। सर एक बस लास्ट। यस सर। सर ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, नहीं ये लिखेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, वही कि लिमिटेशन है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लिमिटेशन का मतलब क्या हुआ, यही एक्सप्लेन नहीं करना हमें सब में। हाँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, एक्सपांडेड ऑक्टेट, लिमिटेशन है ना, टॉपिक तो है ना, ऊपर लिखा हुआ लिमिटेशन। हाँ, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अच्छा, एक टॉपिक से पहले एक चीज और पढ़ लीजिए, हो सकता है आपसे पूछ दे, इसमें कंफ्यूजन है स्टूडेंट को। कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज एक और छोटा सा टॉपिक है, पढ़ ही लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। फॉर्मल चार्ज, कौन सा चार्ज, जल्दी बताइए हाँ या ना। फॉर्मल चार्ज। हाँ, फॉर्मल चार्ज। तो कोई बता सकता है फॉर्मल चार्ज क्या है होता है? मेघना बताएंगी, वो बहुत ही तेज स्टूडेंट हैं, वो जरूर बताएंगी। हाँ, मैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है।
तो लिखिए चार्ज, कोई बात नहीं है, चार्ज ऑन, जल्दी जल्दी लिखिए, चार्ज ऑन पार्टिकुलर एटम इन, देखिए फॉर्मल चार्ज में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इन लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर। अगर लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर नहीं तो उसमें फॉर्मल चार्ज आप नहीं निकाल सकते। ये फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट है लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर। जैसे मैं मिसाल देता हूं आपको, लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस और सर। हाँ, फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका ये होता है, अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो अगर जिसको परेशानी है। पहली बात स्ट्रक्चर आनी चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम हाफ इनटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बस। और स्ट्रक्चर से भी तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये लिख लीजिए, चार्ज ऑन पार्टिकुलर एटम इन लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। यस यस सर। सर। हाँ, जैसे अगर आपको कहा गया फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, सर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बाद क्या था? माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। डन सर। सल्फर इन सल्फेट, इसमें मोस्टली स्टूडेंट से गलत आंसर आता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो देखो, सल्फेट का जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हैं, रियल स्ट्रक्चर, ये सल्फेट है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, O माइनस है, O माइनस है। बताओ हाँ या ना, यही होता है ना? जी सर। यस सर। लेकिन बताओ क्या सल्फर ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, हाँ या ना, ये पहले बताओ। सल्फर नो। नो सर। नो तो सर। इसमें फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो आंसर गलत आएगा। इसलिए मैंने ये लाइन जो लिखा है ना, लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर, तो इसको तुम्हें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तब्दील करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, तो ये कैसे बनाते हैं, तो तुमको अगर टफ लगे तो तुम रफ में रियल बना लो और तुम ऑक्टेट को बनाओ। तो ऑक्टेट का मतलब है जो सिंगल है उसको सिंगल रहने दो, समझा? और दोनों डबल बॉन्ड को तुमको सिंगल बना दो, ऑक्टेट कंप्लीट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, तभी आंसर आएगा। इससे आंसर निकालोगे कुछ और आएगा, इससे वही आंसर आएगा जो होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्टेट हो गया। डबल बॉन्ड को यस तोड़ो सर। और ऑक्टेट कंप्लीट करो। हो सकता है कहीं पर दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़े, कहीं पर एक डबल बॉन्ड को, हमें ऑक्टेट में लाना है। इसलिए फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट याद रखो। हाँ, पीरियड सेकंड एलिमेंट में जो रियल होगा वही ऑक्टेट भी होगा, क्योंकि पीरियड सेकंड तो यस सर। ऑक्टेट को फॉलो करता ही है। पीरियड थर्ड में ये होता है। तो पहला कंसेप्ट मैंने इसलिए सोचा, मैं जबकि ये पढ़ाता नहीं मैं, लेकिन फिर भी हो सकता है क्वेश्चन दे दे तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हो जाता। इस लाइन को 10 दफा पढ़िए। फॉर्मल चार्ज का मतलब चार्ज ऑन पार्टिकुलर एटम इन लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट क्या करता है, वो बेचारा रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके निकालता है और गलत आंसर आ जाता है। चलिए तो कैसे निकालिएगा, देखिए सल्फर पर फॉर्मल चार्ज देखिए मैं बताता हूँ आपको। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। जी सर। माइनस हाफ, कितने बॉन्डेड हैं? 4 सर। अरे बोलिए ना, कितने बॉन्डेड हैं? 8. 4 बॉन्डेड है ना, 4 बॉन्डेड है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। जी यस सर। सर। नॉन बॉन्डेड कुछ भी नहीं होगा। ऑक्टेट जब 8 लेना है तो 8 बॉन्ड, जब चारों बॉन्ड बन ले रहा है तो नॉन बॉन्डेड 0 ही ना होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो देखो +2 चार्ज, सल्फर का फॉर्मल चार्ज +2 है, और इसमें निकालोगे ना तो 0 आएगा, गलत आंसर आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना। जी सर। यस। अच्छा, अगर ना समझ में आए ना तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो कैसे, सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ते हैं तो माइनस माइनस, तो इसकी वजह से इस पर प्लस, इसकी वजह से इस पर प्लस। +2 आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। हेलो, अरे यस सर। बोलो ना। यस,
डायरेक्ट तुम कर सकते हो, +2 निकालने की जरूरत ही नहीं। आपको सर कहेगा सर ये रिपीट कर दे प्लीज, आल +2। हाँ डबल, यहाँ देखो भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब हम सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आता है ना। जी सर, जी सर। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में ड्रॉ किया तो माइनस सल्फर पर प्लस, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक किया तो नेगेटिव सल्फर पे प्लस, तो ++2 नहीं हो गया? यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा दिमाग लगाओ, 4 नेगेटिव नहीं है, +2 और -2 कैंसिल होके -2 ही बचेगा। और ना समझ में आए तो फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका ये है, इसमें निकालोगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए गलत आंसर आ जाएगा। अब 4 ऑप्शन दे देगा फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, +1 +2 0, 0 जरूर देगा आपको। तो अगर आप रियल स्ट्रक्चर से निकालिएगा तो गलत आंसर आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? Yes, sir. एक दफा बताइए, फॉर्मल चार्ज रियल स्ट्रक्चर में निकालेंगे कि लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर में? लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर। लुईस Octet. हाँ, तो लुईस ऑक्टेट का, हाँ, रियल और लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है पीरियड थर्ड एंड ऑनवर्ड में। यस सर। जब भी लुईस डॉट ना ड्रॉ करने आए तो आप रियल बना लो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्टेट कंप्लीट करा लो, और डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना अगर ब्रेक करोगे तो। जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का है तो ये है, यही रियल है, यही लुईस है। नाइट्रेट का जो रियल है वही आएगा, क्योंकि सेकंड पीरियड सब है, समझा? जैसे अगर आपको कहेगा फॉर्मल चार्ज ऑन फास्फोरस इन फॉस्फेट, तो तुमको लुईस ऑक्टेट बनाने आना चाहिए। नॉन लुईस ऑक्टेट बनाए तो पहले रियल स्ट्रक्चर बना लो। रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने तो आता है ना आपको? अरे बोलिए। यस सर। जी आता Yes, है। sir. हाँ आता है, देखिए ये रियल हो गया। तो अब बताओ फॉर्मल चार्ज के लिए रियल बनाना पड़ेगा कि लुईस बनाना पड़ेगा? लुईस। Lewis. लुईस बनाना पड़ेगा। यहाँ तो फास्फोरस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो तुम डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लो। 4 बॉन्ड बन गया, हाँ या ना? बोलो ना मेरे भाई, बोलो ना। तो डायरेक्ट याद कर लो, इसका -1 है तो इस पर +1, देखो +1 ही आएगा। ये अरे Yes, इस पर sir. जाएगा तो -1, इस पर +1 नहीं हो जाएगा? अरे बोलो ना, डायरेक्ट आ गया। या इसका मसीह क्यों हाथ रेस कर रहे हैं, हाथ काट दूंगा मैं। तो देखो फॉर्मल चार्ज फॉर्मूले से चलो, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5, हाफ 4 बॉन्ड बना रहा है 8। हाय अल्लाह, 1 आ गया कि नहीं? ऐसे भी डायरेक्ट फास्फोरस का ये ब्रेक करोगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, +1 नहीं आ रहा है? अरे हाँ बोलो, सर, ठोको था, बस हो गया, फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। अरे बोलो ना, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट बोलो ना यार। नो सर। नो सर। No, sir. तो नो याद रख, सर। देखो ये छोटा सा टॉपिक छूट जाता तो कितना मुश्किल। तो ये पहला पार्ट खत्म हुआ, फॉर्मल चार्ज को भी फर्स्ट ही पार्ट में रखो, ठीक है स्टूडेंट? बोलो बोलो बोलो। Yes. यस सर। Yes, sir. हाँ फॉर्मल चार्ज को, हाँ। एनी प्रॉब्लम? मेघना को शायद नहीं आ रहा है समझ में, शायद नहीं आ रहा है ना मेघना? सर। देखिए बोल रहे हैं यस सर, हम कहा था ना नहीं आ रहा है इनको बेचारी को। जा अच्छा गया। अच्छा आ गया। अरे इसका मसीह आप हाथ क्यों उठाई थी, कोई डाउट है? अरे फैज एक जरा नहीं बोला यस सर या नो सर। फैज तुमको एक भी नहीं आया आज का लेक्चर समझ में? सर बोल रहा था मैं तो। अच्छा तो बोल रहा था मतलब नहीं समझ में आया ना? नहीं सर, समझ में आ रहा है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सबा नाम, समीरा कौन है? सबा समीरा एक दफा नहीं बोली है। सर बोल रही थी मैं सर भी। बोल रहे हैं। समीरा कल आप आई थी, सच सच बोलिएगा, अल्लाह देख रहा है। यस सर। थैंक यू। समझ में आ रहा है ना समीरा? यस सर। अब वो लेक्चर आप देखती रहिए, तब मैं आपको क्वांटम नंबर वाला भेजा, क्वांटम नंबर वाला। यस सर, देखा है क्वांटम नंबर। हाँ अच्छा, जो जिनको भी मैंने क्वांटम नंबर वाला भेजा, जिनका कंप्लीट हो जाएगा तो बताइएगा, तो मैं दूसरा वाला भेजूंगा। सर मेरा हो गया है कंप्लीट। सबा नोट्स बना ली कंप्लीट के साथ साथ? यस सर। थैंक यू। चलिए ठीक है, तो मैं भेज दूंगा, आप मुझे परेशान मत कीजिएगा, मैं खुद भेज दूंगा। ओके थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हाँ लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं। यस सर।
चलिए, तो आज के लेक्चर को हम 2 मिनट में रिपीट करते हैं। ये पहला पार्ट खत्म, लेक्चर भी खत्म, लेकिन 2 मिनट रुक जाएं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी का क्राइटेरिया जानने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स हमको दे दिया गया कि एनायन की साइज लार्जर होती है, जनरली सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, लेकिन फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड सल्फाइड के सॉल्ट अगर ग्रुप फर्स्ट के साथ रहे तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ये लाइन इसलिए लिखा दिया गया कि अगर आप इस लाइन को ना भी पढ़ते तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाते 4 को छोड़कर, उसमें गड़बड़ा दिया। तो आपके ऊपर है कि पढ़ लीजिए, 4 को अलग से याद कर लीजिए, या मैं इस तरह भी याद कीजिए, वो आपकी सिंप्लिसिटी पर है, आपको कैसे याद करना है वो आपको जानना है। ग्रुप सेकंड के फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऐसे भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही हुई है, हाँ, लेकिन ऑक्सलेट में डिक्रीज हो हुई, अगर रूल के मुताबिक नहीं चलते तो डिक्रीज होती, लेकिन ऑक्सलेट में भी इंक्रीज हुई, अदरवाइज डिक्रीज करेगी। तो ये हो गया। दूसरी बात, आज के लेक्चर में आपने ये भी पढ़ा कि बेरिलियम के सॉल्ट हमेशा मोस्ट सोलुबल होंगे एमंग द अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बेरिलियम के सॉल्ट में हर जगह तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फ्लोरीन के केसेस में दिक्कत हो जाती। अगर हम ऑर्डर लिखते तो BaF2 को मोस्ट सोलुबल कहा जाता, लेकिन कहा गया कि बेरिलियम के सॉल्ट BeF2 के बाद BaF2 आएगा, तो इस जगह आपकी गलती हो जाती। इसीलिए कह दिया गया कि ऑल बेरिलियम सॉल्ट मोस्ट सोलुबल है अमंग द अल्कलाइन। सब जगह लग भी जाता रूल, एक जगह गलती हो जाती, इसलिए रूल बता दिया गया बेरिलियम के सॉल्ट वाटर मोस्ट सोलुबल होते हैं अमंग द अल्कलाइन। उसके बाद आपको ये भी सिखा दिया गया कि हेवी ट्रांजिशन मेटल में लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट नहीं लगाना है, वहां फैजान्स रूल है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर मोर सोलुबल। इसलिए कोई भी अगर पूछे हमें कि सर अब हम कैसे समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी में हाइड्रेशन एनर्जी लगाना है, तो आपको ये ट्रिक्स याद रखना है कि जहां पोलराइजिंग पुअर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है तो वो कहां होती है, तो ऑब्वियसली ट्रांजिशन मेटल में होती है, तो वहां कोवेलेंट कैरेक्टर के रूल से लगाएंगे, अदरवाइज हम लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी के कंसेप्ट से लगाएंगे। इन सब के पढ़ने के बावजूद ये बात साबित हुई कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी के अलावा सॉल्युबिलिटी रूल्स भी याद रखनी है, जो कि थ्योरेटिकल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, लैब मैनुअल में भी और खुद एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है। तो उसमें आपको ये सिखा दिया गया नाग और साग, इसके सॉल्ट हमेशा वाटर सोलुबल होंगे। मतलब ये कि ग्रुप फर्स्ट और अमोनियम के सॉल्ट हमेशा सोलुबल, नंबर 1, उसको तो अलग से रखना है। नाइट्रेट और एसीटेट हमेशा सोलुबल, 2 ऐसे ही हो गया। अब आपके पास बचा सल्फेट। सल्फेट वाटर सोलुबल कहलाते हैं, एक्सेप्ट हो गए सारे बाराती पागल उसको छोड़कर। उसके बाद फ्लोराइड के भी वाटर सोलुबल होते हैं, एक्सेप्ट मजे वाली पागल सरकार। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड भी वाटर सोलुबल होते हैं, एक्सेप्ट आपको बताया गया आज क्यों हो गए पागल, ये आपको याद रखना है। ये हुआ वाटर। उसके बाद आया कि भाई वाटर इनसोल्युबल कौन कौन है, तो उसमें 5 का आपको याद बता दिया गया। स्टूडेंट हैप्पीली प्रीफर्ड केमिस्ट्री क्लास। सल्फाइड के सॉल्ट वाटर इनसोल्युबल एक्सेप्ट NH4+ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, समझा कि नहीं। हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड वाटर इनसोल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट ए NH4+ एंड भारत सरकार, समझा कि नहीं। उसके बाद बताया गया कि आपको जो है कार्बोनेट, सल्फाइड, फॉस्फेट, क्रोमेट and oxalate are water insoluble except first A and NH4+। उसके बाद हमने शुरुआत किया था वैलेंस का, लेकिन उसको मैंने अभी रख दीजिए, लिमिटेशन पढ़ लिया। उसके बाद फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का कंसेप्ट होता है चार्ज ऑन पार्टिकुलर एटम इन लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर। अगर पीरियड थर्ड वाले में रियल स्ट्रक्चर में अगर आप निकालिएगा जहां ऑक्टेट से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं तो फिर वहां गलत आंसर आएगा। हमें लगेगा ये सही है, लेकिन कंसेप्ट ये फॉर्मल चार्ज का कि हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट। तो लुईस डॉट कैसे बनाएंगे, तो कोई रटना नहीं है, रफ में रियल बनाइए, उसको आप लुईस डॉट में ऑक्टेट में तब्दील कर दीजिए। ऑक्टेट में कंप्लीट का मतलब डबल